अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। एशियन एमर्जिंग कप में कवानीन से लाइल्मी पाकिस्तानी टीम को ले डूबी। टीम मैनेजमेंट की कवानीन से अदम वाकफियत ACC एमर्जिंग कप से ग्रीन शर्ट्स के अखराज की वजह बनी। ज़राए ने बताया कि कोच एजाज अहमद जूनियर और मैनेजर कर्नल रिटायर्ड नौशाद अली ने प्लेइंग कंडीशंस को गौर से पढ़ना मुनासिब ना समझा। यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच को आसान तस्वुर किया गया। मैनेजमेंट का ख्याल था कि अगर हार भी गए तो भी पॉइंट्स हरीफ के बराबर और रन रेट ज़्यादा ही रहेगा, जिसकी वजह से ग्रुप चैंपियन बन जाएंगे। यूं सेमीफाइनल में भारत के बजाय दूसरे पोल की नंबर 2 टीम से मुकाबला होगा। UAE के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी बनाने वाले साहबजादा फरहान को भी बांग्लादेश से मैच में रेस्ट दे दिया गया। टीम को इस मुकाबले में शिकस्त हुई, मगर यकसा 4 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट से बज़ाहिर ग्रुप में सबसे ऊपर ही रखा। अलबत्ता इस टूर्नामेंट की प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक यकसा पॉइंट्स पर इब्तदाई दोनों टीमों में से जिसने बाहमी मैच जीता उसे नंबर 1 तस्वुर किया जाता। इस तरह बांग्लादेश का दूसरे ग्रुप की नंबर 2 टीम श्रीलंका से सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ। पाकिस्तान को सरफहरिस्त भारत से टकराना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश से हारने के बावजूद टीम मैनेजमेंट को ये नहीं पता था कि वो ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी पहली पोजीशन का जिक्र किया। बाद में PCB इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने बताया तो टीम हैरान रह गई। सब श्रीलंका से मुकाबले का जहन बनाए बैठे थे, लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और भारत से मैच पड़ गया, जिसमें 7 विकेट की बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ज़राए ने मजीद बताया कि इवेंट में कोच एजाज जूनियर का किरदार महदूद रहा और कप्तान रिजवान ही बेशतर फैसले करते रहे। खिलाड़ियों की पोजीशंस में मुतवातर तब्दीलियों से भी कारकर्दगी पर फर्क पड़ा। जी नाज़रीन, अब आपको बताते चलें कि MD PCB वसीम खान ने पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल करने की ठान ली। PCB के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करने की ठान ली। वसीम खान का कहना है कि हमें पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी को एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए सफ़र जारी रखना होगा। मुतल्लिका बोर्ड के साथ तफसीली बात होनी चाहिए कि सिक्योरिटी इक़दामात के बावजूद वो क्यों नहीं आ रहे। इन मामलात की तह तक पहुँचने के लिए गैर मुल्की दौरे भी करना पड़े तो करेंगे। चेयरमैन PCB एहसान मानी के साथ मिलकर हम सिफारती सफ़र भी ज़राए भी इस्तेमाल करेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर PCB ने कहा कि पहला कदम तो ये है कि PSL के टीमों में शामिल गैर मुल्की क्रिकेटर्स पाकिस्तान में मैचेस खेलने के लिए आएँ, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से मुस्बत पैगाम लेकर वापस जाएं और अपने बोर्ड्स को बताएं। वक्त लग सकता है, लेकिन हम पुरउम्मीद हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। एक सवाल पर वसीम खान ने कहा कि फरवरी में पाकिस्तान जाकर चार्ज संभालने से कबल इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात करूंगा। मैंने ECB के लिए काम किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट वर्किंग कमेटी की सरबराही भी कर चुका हूँ। बोर्ड ऑफिशियल से मेरे अच्छे मरासिम हैं। दूसरी जानिब एहसान मानी की भी ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के बोर्ड से बातचीत जारी है। सिक्योरिटी तो है, लेकिन हमें गैर मुल्की टीमों के खदशात दूर करना होंगे। अगर कहीं मजीद बेहतरी लाने की गुंजाइश मौजूद है तो इस ज़मन में भी इक़दामात करना होंगे। वसीम खान ने कहा कि मुझे ECB की जानिब से भी काम करने की पेशकश हुई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से बेपनाह लगाव की वजह से PCB के साथ वाबस्ता होने में फ़ख्र महसूस किया। ग्रीन शर्ट्स ने वर्ल्ड T20 टाइटल जीता तो स्टेडियम में मौजूद था। चैंपियंस ट्रॉफी फतह के दौरान भी दोस्त के हमरा मौजूद था। दोनों बार पाकिस्तानी टीम की हिमायत की। इंग्लैंड में रहने के बावजूद पाकिस्तान मेरे खून में है। मेरी सिर्फ इस बात पर तवज्जो होगी कि PCB को दुनियाई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाने वाला इदारा बनाने में अपना किरदार अदा करूं। पाकिस्तान में काम करने का माहौल यकसर मुख्तलिफ होने के बावजूद PCB की जिम्मेदारियों से इंसाफ कर पाने के सवाल पर वसीम खान ने कहा कि इंग्लैंड में इदारों का बुनियादी ढांचा मजबूत और पेशा वराना बुनियादों पर इस्तवार है। वहाँ भी इस अंदाज में काम करने वाले चंद इदारे होंगे। कल्चर का फ़र्क ज़रूर है, चैलेंजेस और सियासी मामलात भी होंगे। चीज़ों को तब्दील होने में वक्त भी लग जाता है। बतौर लीडर मुझे सब्र और इस्तिकामत से आगे बढ़ना होगा। अपने तजर्बे और महारत को पेश नज़र रखते हुए कह सकता हूँ कि हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। और दूसरी जानिब वसीम अकरम ने सरफराज से कप्तानी वापस लेने की मुखालफत कर दी।
साबिक स्टार ऑलराउंडर वसीम अकरम का कहना है कि सरफराज बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है और उसके अलावा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो कप्तान बने। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए वसीम अकरम ने कहा कि नौजवानों को क्रिकेट की तरफ लाने के लिए इवेंट शुरू हो रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी और मदरसे के बच्चे भी खेलेंगे। इवेंट का मकसद बर्दाश्त करना है। खेल में हार जीत होती है, लेकिन हार के बाद बर्दाश्त सीखना है। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाए जाने के सवाल पर वसीम अकरम ने कहा कि जनूबी अफ्रीका का दौरा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हर टीम के लिए मुश्किल होता है। सरफराज बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है। मुझे इस खिलाड़ी का नाम बता दिया जाए जो सरफराज के बजाय कप्तान बन सकता हो। सरफराज के बाद ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जो कप्तान बने। सरफराज के बाद इमरान खान या जावेद मियांदाद नहीं बैठे जिसमें से किसी को कप्तान बना दिया जाए। दूसरी जानिब साबिक अजीम बैट्समैन जावेद मियांदाद ने भी सरफराज अहमद को तमाम फॉर्मेट्स में कप्तान बरकरार रहने की हिमायत कर दी। एक इंटरव्यू में जावेद मियांदाद ने कहा कि सरफराज को इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। टेस्ट कप्तानी के लिए पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो लोग न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कुर्बानी का बकरा ढूंढ रहे हैं, उन्हें मेरा मशवरा है कि वो कप्तान के बजाय दूसरे परफॉर्म करने वाले क्रिकेटर्स का जायजा लें। जावेद मियांदाद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ के हवाले से नाउम्मीद दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बैट्समैनों में मुख्तलिफ कंडीशन से हम आहंग होने की सलाहियत ही नहीं है। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि PSL छठी टीम की कीमत अली तरीन की पहुंच से बाहर होने लगी। गुज़श्ता इवेंट का हिस्सा बनने वाली नई टीम के मालिकान की हिम्मत 1 साल बाद ही जवाब दे गई थी और वाजिबात की अदम अदायगी पर मुआहिदा ख़त्म हो गया। नए मालिक की तलाश के लिए PCB की जानिब से कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। फ्रेंचाइज खरीदने के उम्मीदवारों को 18 दिसंबर तक कागजात जमा कराने थे, लेकिन बादज़ा हतमी तारीख एक रोज़ आगे बढ़ा दी गई। टेक्निकल प्रपोजल का जायजा बुध को लिया जाएगा। फाइनेंशियल वर्ड्स अगले रोज़ खोले जाएंगे। वाज़ेह रहे कि फ्रेंचाइज के खरीदारों में PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन को मजबूत उम्मीदवार ख्याल किया जा रहा था। ताहम अब उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता ऑडिशन में मुल्तान सुल्तान्स $5.2 मिलियन में फ़रोख्त हुई। तब भी मेरा ख्याल था कि ये महंगा सौदा है। टीम को जनूबी पंजाब में रखने के लिए मैंने $4 मिलियन अदा करने का जहन बना लिया था। अब खबर मिली है कि कीमत $5 मिलियन से तजावुज़ कर जाएगी, इसलिए टीम खरीदने के लिए अपने फैसले पर नज़रसानी कर रहा हूँ। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर ऑस्ट्रेलियावी टीम को पाक सरजमीन पर वनडे मैचेस खेलने के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहा है। PCB इस सिलसिले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जनवरी में राब्ता करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ 19 से 31 मार्च तक मुत्तहदा अरब अमारात में शेड्यूल है, लेकिन PCB की ख्वाहिश है कि PSL के मैचेस के बाद कम से कम सीरीज़ के 2 मैचेस कराची में खेले जाएं। ज़राए का कहना है कि इस पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बातचीत भी की गई, लेकिन मामलात आगे ना बढ़ सके। PCB जनवरी के वस्त में एक बार फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात करेगा और दरख्वास्त करेगा कि पाकिस्तान में मैचेस खेलने से मुतल्लिक अपना फैसला PSL के मैचेस देखकर करे। PCB के इसके साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इंतजामात का जायजा लेने के लिए PSL के मैचेस में अपना वफ्द भेजने की भी दावत देगा। जी नाज़रीन, आखिर में आपको बताते चलें कि चीफ कोच के बाद कौमी हॉकी टीम के मैनेजर हसन सरदार ने भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हसन सरदार का कहना है कि अपने फैसले से सदर PHF को आगाह कर चुका हूँ। कौमी हॉकी टीम की मजमूई कारकर्दगी इतनी बुरी भी नहीं रही। मैचेस के दौरान कुछ यकीनी गोल हो सकते थे जो हम ना कर सके। जल्द अपनी रिपोर्ट जमा कराऊंगा जिसमें कौमी खेल की बेहतरी के लिए तजावीज़ दूंगा। कौमी हॉकी टीम के मुस्ताफ़ी मैनेजर ने कहा कि कुछ पुराने खिलाड़ियों को टीम से निकालकर नए प्लेयर्स को शामिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौमी सीनियर्स और जूनियर टीमों की बेहतरी के लिए गैर मुल्की कोच की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के साथ कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।